नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इन्फो में। गंगा एक्सप्रेस वे पर फर्राटा भरेंगे एनसीआर के वाहन। प्रयागराज कुंभ लगने से पहले पूरा होगा प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार 30 सितंबर तक भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी परियोजना में से एक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे पर निर्माण शुरू करने के लिए कमर कस रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार 36,000 करोड़ रुपए के एक्सप्रेस वे पर काम में तेजी लाने जा रही है, जो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संबल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों को जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीईआईडीए के अध्यक्ष अवनीश अवस्थी ने दी प्रिंट को बताया कि एक बार काम शुरू होने के बाद परियोजना को पूरा करने में 36 महीने लगेंगे। परियोजना पर लगभग 60% समाशोधन और ग्रबिंग कार्य पूरा हो चुका है। हमें पर्यावरण और वन मंजूरी मिल गई है। निर्माण कंपनी ने अपना कार्यालय स्थापित कर लिया है। 30 सितंबर से जमीन पर शारीरिक कार्य शुरू हो जाएगा। अवस्थी के अनुसार, जो यूपी सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भी हैं, यूपीईआईडीए ने पहले ही आवश्यक 94% से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। कुल मिलाकर परियोजना के लिए लगभग 7,974 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। यूपी में 4 एक्सप्रेसवे यमुना, आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल और बुंदेलखंड पहले से ही चालू है। अवस्थी ने कहा कि एक बार पूरा होने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित 91 किलोमीटर के गोरखपुर लिंक के साथ ग्रिड को पूरा करेगा। सभी एक्सप्रेसवे आपस में जुड़े हुए हैं। अवस्थी ने कहा कि आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह गंगा एक्सप्रेसवे के एक छोटे से हिस्से को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी में बदल दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर का रनवे विकसित किया जाएगा। हापुड़ गंगा एक्सप्रेसवे वर्ष 2025 में प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले में जाने के लिए सफर आसान होने वाला है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य मेरठ से हापुड़ के बीच शुरू हो चुका है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा। एक्सप्रेसवे को महाराष्ट्र के लिए आईआरबी और अदानी समूह मिलकर बना रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा के निर्देशन में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है। अधिकारियों का दावा है कि जनवरी 2025 तक हर हाल में काम पूरा होगा। इसके लिए हापुड़ सहित कई स्थानों पर इंडस्ट्रियल हब भी बनाए जाएंगे, ताकि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। मेरठ के बिजौली क्षेत्र से शुरू होकर गंगा एक्सप्रेसवे हापुड़ के गांव गोहरा, आलमगीरपुर से होते हुए जिले के 29 गांवों को पार कर अमरोहा में पहुंच रहा है। यह एक्सप्रेसवे कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा। हापुड़ जिले में 29 गांवों की 409 हेक्टेयर भूमि को यूपीडा ने खरीदा है। इनमें से 7 गांव हापुड़ सदर तहसील और 22 गांव गढ़ तहसील क्षेत्र के हैं। अब एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 2 कंपनियों को टेंडर दिया गया है। हापुड़ में जो निर्माण कार्य कर रही है वह महाराष्ट्र की कंपनी आईआरबी है। इसके अलावा कुछ भाग अदानी समूह बना रहा है। यूपीडा के भू अर्जन अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे पर समतलीकरण का काम शुरू करा दिया गया है। 120 मीटर चौड़ाई का यह एक्सप्रेसवे पर चतुर्भुज कंस्ट्रक्शन इकाई समतलीकरण और एल&टी कंपनी जमीन को खाली कराने का काम कर रही है। जनवरी 2025 तक कुंभ से पहले इस एक्सप्रेसवे का काम पूरा कर लिया जाएगा। हापुड़ में 93% जमीन का हो चुका अधिग्रहण। यूपीडा के भू अर्जन अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि जिले के 29 गांव में 409 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। इसमें से 373 हेक्टेयर जमीन किसानों की है। इसके अलावा 36 हेक्टेयर जमीन ग्राम सभा की है। ग्राम सभा की पूरी जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इसके अलावा 373 हेक्टेयर जमीन में से 93% जमीन का अधिग्रहण कर किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। शेष का बैनामा जल्द हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे उत्पादन इकाइयों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ने का काम भी करेगा। एक बार गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो जाने के बाद यूपी में 1697 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का नेटवर्क होगा, जो देश में अब तक का सबसे बड़ा है।